मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के क्रम में मंगलवार को बरेली के IMA सभागार में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर समिट के मुख्य अतिथि प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद संतोष गंगवार, शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने मां सरस्वती के समक्ष ज्योत प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बरेली में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, सेंट्रल यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी समेत करीब 500 निवेशकों ने 13,000 करोड़ के निवेश को अपनी सहमति दी है। बरेली में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डेयरी और MSME के क्षेत्र में निवेश को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम में उद्यमियों को इसके बारे में बताया गया किस तरह से बरेली अब अपने बांस, बेत, जरी, जरदोजी के बाद टूरिज्म फूड प्रोसेसिंग में अपनी पहचान बनाएगा। वासियों के लिए और सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, एक तो हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और 2017 से 2022 में ये सिद्ध करके दिखाया गया। अभी हम लोगों ने दुनिया के 16 देश और 21 कंट्रीज में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उन्होंने उनके मार्गदर्शन में हम लोग गए और वहाँ से जब लौटे और एक बैठक हुई, इसमें 7,12,000 करोड़ रुपए के MOU प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फिर ये हुआ कि देश के बड़े उद्योग घराने हैं, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, हम लोग पूरी टीम वहाँ गई मुंबई। वहाँ भी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, महिंद्रा, ऐसे सभी जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं, उन लोगों से भी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU प्राप्त हुए। दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, वहाँ भी 3 लाख करोड़ के MOU प्राप्त हुए। फिर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक योजना बनाई कि ज़िले में भी, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में 18 मंडल में इसकी रूपरेखा तैयार की जाए और कार्यक्रम किया जाए। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है और जहाँ पर भी जो भी हमने टारगेट किया, मैं कानपुर गया 75,000 करोड़, आगरा से 39,000 करोड़ टारगेट था, वहाँ पर 15,000 का हुआ, 75,000 कानपुर में। यहाँ पर 14,000 करोड़ का टारगेट था, 39,000 करोड़ हुआ। और यहाँ भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए के और 379 या 300 से 400 के बीच में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब इतना अच्छा माहौल है, हर कोई, किसी की इंडस्ट्री 50 टन की है तो सोचता है कि हम 100 टन कर लें, किसी की मैनुअल है तो ऑटोमेशन पे ले आएँ। ऐसा माहौल कभी रहा नहीं देश में, जो प्रदेश में पहली बार हो रहा है। असीम संभावनाएं हैं, मैंने कहा। तो आप एयर कनेक्टिविटी देखिए, तो पहले 2 एयरपोर्ट संचालित थे और 24 जगह उड़ाने थी, आज 90 जगह उड़ाने हैं। पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, उसका 50% से ज़्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, 14 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ और 2 पर अभी हम काम कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल वाला एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश को। 25 करोड़ की आबादी के कारण हमारे पास खपत का बहुत बड़ा मार्केट है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को जान से मारने की धमकी मिली है। तमाम कांग्रेस के नेता हों, चाहे सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी कह रहे हैं, उन्हें पाखंडी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं इस तरह की चीज़ों से यही कहूँगा कि तमाम वो नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। जितनी उनकी उम्र होगी उसके पहले से ये पुस्तकें, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो चले आ रहे हैं। आज अगर कोई दे रहा है तो निश्चित रूप से 2024 में चुनाव आने वाला है। इनकी खोई हुई ज़मीन 2014 से आज 8 साढ़े 8 साल हो गए, आप देखेंगे तो भारत में अमूल चूल परिवर्तन आया है। हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को चाहने वाला है हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति
आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। इन सबको नाकार दिया गया है। नकारात्मक सोच के लोग जिनको जनता ने नाकार दिया है, ये अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए और अपने आप को डुबोने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे कांग्रेस को डुबोए, उसी तरह से अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य